अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैफी एक्स टीवी। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों सरगोदा के इलाके चक नंबर 100 जनूबी में पाकिस्तान के F-16 एयरक्राफ्ट ने पेलोड गिराया था, जिसके नतीजे में एक भैंस मारी गई थी। और वीडियो बनाने वाला शख्स दावा करता है कि 3 लड़ाका तैयारी इस इलाके के ऊपर से गुजरे थे। 3 जंगी जहाज थे, एक ही तेल की टैंकी गिरी, जानवर मर गए, पूरे डेरे में तेल ही तेल फैला हुआ है। वाज़ेह रहे कि सरगोदा में पाकिस्तान की फ़ज़ाइया का एक बड़ा एयरबेस PAF बेस मसफ मौजूद है और यहाँ लड़ाका तैयारों की परवाज़ी मामूल की बात है और शायद इसी वजह से इस शहर को शाहीनों का शहर भी कहा जाता है। इस वाक़े से मुतालिक मालूमात जानने के लिए जब सरगोदा पुलिस से रब्ता किया गया तो सरगोदा के कराना पुलिस स्टेशन के SHO आजाज अहमद ने इस वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि ये वाक़या बुध 26 फरवरी को उस वक्त पेश आया था जब फ़ज़ाइया के 3 लड़ाका तैयारों की परवाज़ के दौरान टैंक ड्रॉप किया गया था। उनका कहना था कि इन्हें बुध की सुबह पुलिस कंट्रोल रूम से इस वाक़े की इत्तला मौसूल हुई थी, जिसके बाद वो अपनी टीम के हमरा जाए वकुवा पर पहुंचे। आजाज अहमद के मुताबिक वहां पहुंचे तो देखा कि वहां लोहे का एक फ्यूल टैंक पड़ा हुआ था और हर तरफ तेल फैला हुआ था। क्योंकि हर तरफ तेल फैला हुआ था तो हमें डर था कि कहीं कोई शख्स सिगरेट ना सुलगा ले और उसे आग लग जाए। पुलिस ने इस बात की भी तस्दीक की कि त्यारे से जमीन पर गिरने वाले फ्यूल टैंक के बाइस बाड़े में मौजूद एक भैंस भी मारी गई, जबकि कुछ दीगर जानवर मामूली जख्मी हुए। SHO आजाज ने बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अमले को भी इस वाक़े की इतला मिल चुकी थी और हमारे पहुंचते ही उनके अहलकार भी जाए वकुवा पर पहुंच गए और उनकी टीम अपना फ्यूल टैंक गाड़ी में डालकर ले गए। इस हवाले से पाकिस्तान फ़ज़ाइया का मौक़िफ़ जानने के लिए राब्ता किया गया, लेकिन उनकी जानिब से ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। मगर यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि बाज़ औक़ात जंगी तैयारे दौरान परवाज़ अपना फ्यूल टैंक ज़मीन पर क्यों और किन हालात में गिराते हैं। जंगी तैयारे अपनी तेज़ रफ्तारी के लिए जाने जाते हैं, ताहम इस तेज़ रफ्तार को बरकरार रखने के लिए ये जहाज़ दीगर आम तैयारों की निस्बत ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका फ्यूल टैंक बहुत जल्द खाली हो जाता है, जो किसी भी मिशन में नाकामी की वजह बन सकता है। इस मसले का एक हल ड्रॉप या बैरूनी फ्यूल टैंक है। ये ऐसे टैंक होते हैं जिन्हें तैयारों के परों के नीचे लगाया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें पायलट बासानी तैयारे से अलग भी कर सकते हैं। इससे जहाज़ का वज़न कम हो जाता है और इसकी रफ्तार तेज़ हो जाती है। जंगी तैयारों में ड्रॉप टैंक या बैरूनी ईंधन टैंक का इस्तेमाल अब काफ़ी आम है, लेकिन पहली मर्तबा इसका इस्तेमाल सन 1923 में अमरीकी फौज ने किया। अमरीकी फ़ज़ाइया की 127 विंग की वेबसाइट के मुताबिक सन 1922 में सेल्फरिज फील्ड से मुंसलिक फर्स्ट परसूट ग्रुप को जनवरी 1922 में बोइंग MB-3AS तैयारे मिले थे। इन तैयारों ने पहली आलमी जंग में इस्तेमाल होने वाले पुराने तैयारों की जगह ली थी। अमरीकी फ़ज़ाइया ने इन तैयारों की रफ्तार और परवाज़ का दौरानिया बढ़ाने के लिए उनके साथ बैरूनी फ्यूल टैंक मुंसलिक किए थे। ये टैंक तैयारे के परों के नीचे लगाए गए, जिसकी मदद से तैयारों की ज़्यादा फासले तक परवाज़ करने की सलाहियत में खातर खा इजाफा हुआ। पाकिस्तान फ़ज़ाइया के एयर कमोडोर शबीर ने बताया कि जहां ये ड्रॉप टैंक इन जंगी तैयारों को अजाफी रेंज फराहम करते हैं, वहीं ये इनके वजन में इजाफे और इनकी रफ्तार और पैंतरेबाजी में रुकावट का भी सबब बनते हैं। इनका कहना है कि अगर जहाज में किसी किस्म की खराबी आ जाए तो अक्सर पायलट जहाज को करीबी हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए जहाज का इजाफी वजन कम करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए वो अपना बैरूनी फ्यूल टैंक गिरा देते हैं। इनके मुताबिक ऐसा करने से तैयारे का वजन कम हो जाता है और इसे नज़दीक तरीन हवाई अड्डे तक ले जाने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ताहम एयर कमोडोर शबीर के मुताबिक अगर खराबी इतनी ज़्यादा हो कि पायलट को जहाज़ छोड़ना पड़े तो ऐसे में ईंधन गिराने का कोई फ़ायदा नहीं होता। उन्होंने बताया कि ईंधन गिराते वक्त पायलट इस बात का ख्याल रखते हैं कि ये काम आबादी से दूर किया जाए ताकि किसी भी किस्म के जानी नुकसान से बचा जा सके। ख्याल रहे कि अमूमन ये फ्यूल टैंक सहराओं, समंदरों और ऐसे इलाकों में गिराए जाते हैं जहां इस बात को यकीनी बनाया गया हो कि यहाँ कोई आबादी नहीं है। वेबसाइट सिंपल फ्लाइंग में दर्ज क़वाइदो ज़वाबित के मुताबिक इस हवाले से पायलट के पास तफसीलात मौजूद होती हैं कि वो ये फ्यूल टैंक कहाँ गिरा सकते हैं और ये सिर्फ इस सूरत में किया जाता है कि जब पायलट की जानिब से तमाम ऑप्शंस का जायजा लिया जा चुका हो और बस यही ऑप्शन मौजूद हो। तो उस दिन F-16 के साथ क्या हुआ होगा? पायलट ने अपना पेलोड क्यों फेंका? क्या F-16 को इमरजेंसी पेश आ गई होगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।